नमस्कार, सुप्रभात। प्रातःकालीन इस योग सत्र में आप सभी का अभिवादन, अभिनंदन। रीढ़ की हड्डी सीधी किसी सुखपूर्वक स्थिति में बैठ जाए जिसमें आपको कंफर्ट लगे और चिन्ह मुद्रा, अंगूठा अंगुली हल्के से स्पर्श, दबाएंगे नहीं, और दोनों हाथ घुटनों पर, गर्दन सीधी, कंधे सीधे, चेहरे की मांसपेशियों को रिलैक्स करिए, एब्डोमेन के ऑर्गन्स को रिलैक्स करिए, चेहरे पे गहरी प्रसन्नता, सारा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। स्लो, रिलैक्स, डीप, जेंटल ब्रीदिंग। जितना धीमा, सहज, गहरा, लंबा श्वास भर सकते हैं बिना किसी तनाव के, और मन में भाव, प्रत्येक श्वास मुझे ओजस्वी तेजस्वी बना रहा है, मेरा सारा शरीर रोम रोम स्वस्थ हो रहा है। स्लो रिलैक्स। पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़िए, एब्डोमेन ब्रीदिंग। श्वास को भरते हुए हल्के से पेट बाहर, और श्वास को छोड़ते हुए नाभि पीठ की तरफ। एक बार और। रिलैक्स। अब तीनों चक्रों पे ध्यान करके एक ओमकार, गहरी लंबी श्वास को भरिए। ओमकार की कंपनों को रोम रोम में फैलता हुआ महसूस कीजिए। तो दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के मुंह में हवा भर के हाथों को नीचे से ऊपर, ठुड्डी से कानों की तरफ, नाक से कानों की तरफ, चेहरे पे, आंखों पे, गर्दन के पीछे, छाती पे 3 बार हृदय चक्र, 3 बार पेट पर, पाचन तंत्र स्वस्थ, कमर पे, पीठ पे, सारा शरीर स्वस्थ, घुटनों पे। ओम शांति शांति। आप सभी का अभिवादन, अभिनंदन। पहले तो पैरों को खोल दीजिए। पहले तो मैंने सोचा था कि कुछ प्रॉब्लम के ऊपर बनाए, यूटीआई प्रॉब्लम, किडनी स्टोन, इस तरह कोई प्रॉब्लम को ले, इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक्स, तो फिर एक ऑलमोस्ट एक कंप्लीट सॉल्यूशन बना देते हैं जिसमें ये सभी टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। आज थोड़ा प्राथमिकता देंगे यूटीआई को, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, किडनी प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम को, इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक, कॉन्स्टिपेशन, पैरों के पंजों को क्लॉकवाइज, और जो जो क्रिया करें उससे जुड़ते हुए, वहाँ आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस करते हुए रिवर्स, और सभी कुछ अपनी क्षमता के अनुसार करना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, ठीक है। आगे पीछे, जिनको कमर गर्दन दर्द है वो फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करेंगे, जिनको हर्निया, पेट का कोई ऑपरेशन हुआ है तो बैकवर्ड बेंडिंग नहीं करेंगे। श्वास को भरते छोड़ते सारा शरीर पुष्ट, जो जो क्रिया करें ध्यान को वहां पे ले जाएं, और हर क्षण प्रभु का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए घुटनों का व्याप, घुटने ऊपर नीचे, कृतज्ञता, ग्रेटिफिकेशन व्यक्त करते हुए प्रभु की कृपा से ये अमूल्य जीवन मिला है, और ये सुनहरी प्रभात की अमृत वेला में योग का ईश्वर अवसर प्राप्त हुआ है। घुटनों की मालिश, मसल्स को ऊपर खींचिए, घुटनों के नीचे एक्यूप्रेशर पॉइंट, उसको दबा के मसल्स को ऊपर खींचिए ताकि आपके घुटने हमेशा स्वस्थ रहे। रिलैक्स। चलिए, अब पैरों के तलवों की मालिश, अंगुलियां, अंगूठे, टिप्स टॉप्स को पहले दबाएं। ये साइनस, माइग्रेन प्रॉब्लम में हेल्प करती है। अंगुलियां, टिप्स टॉप्स, आखिर से जो पहली वाली अंगुली है इसके टॉप को दबाएं, बीपी वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। और पैरों के बीच में ये किडनी के पॉइंट्स, एब्डोमेन ऑर्गन्स के पॉइंट्स हैं, इनको दबाएं, पूरा पाचन तंत्र स्वस्थ। ये यहाँ पे कमर के लिए, कमर स्वस्थ, गर्दन स्वस्थ, और ये एंकल जॉइंट्स, यूरोजेनिटल रीजन के लिए, पहले जहाँ पे ये चांदी के ऑर्नामेंट्स पहना देते थे लेडीज को, इस तरह से ये, और ऊपर ये काफ मसल्स, हाथों के लिए, पूरा इंटेस्टाइन्स वगैरह स्वस्थ, पेट के तमाम रोगों के लिए,
हेल्प मिलती है इसमें स्वस्थ होने में। दूसरी तरफ खूब आनंद से योगा फॉर एंजॉयमेंट है ना, नए साल में हम पूर्ण स्वास्थ्य के साथ में प्रवेश हों, क्योंकि स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है ना। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। चलिए अब पैरों को खोल लीजिए, पैरों में थोड़ा दूरी बना लीजिए, आगे पीछे झुकते हुए पूरे जोश के साथ सारा शरीर पुष्ट, नाक घुटने की तरफ, श्वास को भरते छोड़ते, हाथ पीछे थोड़ा ऊपर, सभी कुछ अपनी क्षमता के अनुसार करना है, जोर जबरदस्ती नहीं करना। ग्राइंडिंग एंड कोटिंग, फिंगर्स को लॉक करिए, चक्की आसन और चप्पू आसन, बड़ा गोला बनता है जैसे आप नौका में बैठे हो, पीछे जाते हुए पूरे जोश के साथ 4 बार, फिर रिवर्स। कमर की अनावश्यक फैट को हटाने के लिए, ओबेसिटी को कम करने के लिए, शरीर को लचीला बनाने के लिए रिलैक्स रिलैक्स। अब आती है पवन मुक्त क्रिया। ये छोटी छोटी क्रियाएं ये हमें पेन से, दर्द से मुक्त करती है। रोमेटिक पेन, अर्थराइटिक पेन, जितना जैसे कर सकते हैं, ठीक है। जो नीचे नहीं बैठ सकते तो चेयर के ऊपर बैठ के कर लीजिए। एक पैर को लीजिए, लेफ्ट को लीजिए राइट थाई के ऊपर, शरीर सीधा, पैर के पंजों को क्लॉकवाइज, वहां आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए, शरीर सीधा, नीचे वाला पैर सीधा, रिवर्स उल्टा घुमाइए, पूरे जोश के साथ आगे पीछे। जो लोग पानी कम पीते हैं ना, उनको यूटीआई की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कुछ लोग वर्कोलिक होते हैं, काम में लगे रहते हैं, पानी नहीं पीते, पेशाब करने नहीं जाते, तो उससे यूटीआई की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो इस चीज का ध्यान रखें। शरीर का 60-70% ही पानी है। पानी कैसे पिए, कब पिए, इसके ऊपर एक वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। जब भी चंद्र स्वर चले घूट घूट करके पानी पिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, पिंपल्स, कॉन्स्टिपेशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। कुछ लोग डर के मारे पानी नहीं पीते कि रात को पेशाब करने उठना पड़ेगा, ऐसा नहीं करें। पानी को जरूरत के अनुसार पीना है ताकि वो पेशाब में जलन वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आए। पूरे जोश के साथ आगे पीछे, आंख को पीछे थोड़ा ऊपर लेते हुए, सारा शरीर पुष्ट, सारा शरीर पुष्ट, रिलैक्स। कमर का व्यायाम, श्वास को छोड़ते हुए पीछे दीवार को देखने की कोशिश, श्वास को भरते वापस, श्वास को छोड़ते हुए दूसरी तरफ, कमर में आगे खिंचाव दबाव को महसूस करते हुए रिलैक्स। एक आनंद सा महसूस होना चाहिए, रिलैक्स रिलैक्स। जितने भी पेल्विक रीजन की प्रॉब्लम है ना, चाहे यूरिन इनकंटिनेंस की हो, बूंद बूंद पानी पेशाब टपकता हो, या प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो पुरुषों में, उन सब में, और यूटीआई हो, इन सब में ये हमारा भद्रासन बहुत उपयोगी है। पहले प्रिपरेटरी, पैरों को थोड़ा अंदर ले लीजिए, 10 मिनट तक करना पड़ेगा, दिन में 2-3 बार करना पड़ेगा। रात को सोने से पहले करें ताकि पेशाब करने के लिए बार बार उठना नहीं पड़ेगा, और प्रोस्टेट की प्रॉब्लम में बड़ा रिलीफ मिलता है। पूरे जोश के साथ में धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाते हुए सभी कुछ अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करीब 10 मिनट तक ले जा सकते हैं इसको। फिर पैरों को थोड़ा अंदर लीजिए, हील्स को पेरिनियम पे टच करिए, शरीर सीधा और तेज, भद्रासन, बटरफ्लाई, रिलैक्स। ये तो पहले शरीर को हलन चलन की क्रियाएं कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में हम कुछ स्टैंडिंग पोस्चर्स कर लेते हैं रूटीन के, ताकि हमारा पूरा शरीर एक बार योगाभ्यास के लिए तैयार हो जाए। खड़े हो जाते हैं, शरीर सीधा, समस्थिति बनाएंगे। समस्थिति का मतलब दोनों फुट पैरेलल में, उनमें 1-2-3 इंच की दूरी, कंधे पीछे, हाथ पीछे। अब कंधे तो पीछे हैं, नजर सामने और हाथ आगे। ये होती है हमारी समस्थिति, पूरी बैलेंस स्थिति।
ठीक है। अब आप जीभ को तालू पे लेकर के उज्जयी प्राणायाम, उज्जयी के साथ में ताड़ासन करेंगे। श्वास को भरते हुए हाथ कानों की टच, खींचिए, एड़ियां उठी हुई, नजर एक बिंदु पे फिक्स, चेहरे पे प्रसन्नता, सारा शरीर खींच के अलाइन कर दीजिए। फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़िए वापस। सारा ये जितने पोस्चर के पेन है ना वो नहीं है। और सवेरे उठ के क्या करें, यह समंजस होती है कैसे करें, तो यहां से शुरू करें। पहले पैरों के पंजे एड़ी को स्वस्थ करने के लिए 2 बार और जितने भी स्टैंडिंग पोस्चर करें नजर एक बिंदु पर फिक्स बनाए, ध्यान की स्थिति में सभी कॉम्बो प्लान साथ में चलना चाहिए। जीभ तालु पे होने से थायराइड, पैराथायराइड स्वस्थ हो जाता है। उज्जयी के साथ करिए ईजिंग साउंड। मैं आपको सुनाने के लिए आवाज कर रहा हूं, इतनी आवाज करने की जरूरत नहीं, आपको सुनाई दे। रिलैक्स, पंजे, एड़ी, टखने स्वस्थ, रिलैक्स। अब बारी है घुटनों की। दोनों पैर जुड़े हुए, हथेलियां दोनों घुटनों के ऊपर, नजर सामने, चेहरे पे प्रसन्नता, घुटने पुष्ट। जिनको घुटनों के प्रॉब्लम है वो नहीं करें, ठीक है। और जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो फिर 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं। रिलैक्स 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 रिलैक्स। अब बारी है कमर की, कंधों की, गर्दन की। धीरे धीरे एक एक क्रम से आगे बढ़ते हुए। तो योगा में ये ध्यान रखें, योगा मूवमेंट ऑफ बॉडी विद ब्रीथ इज ए योगा। सबसे पहले शरीर और श्वास को सिंक्रोनाइज करें। नजर सामने, हैंड स्ट्रेचिंग करेंगे, पाम्स फेसिंग अपोजिट टू ईच अदर, शरीर सीधा, चेहरे पे प्रसन्नता। अब श्वास को भरते हुए हाथों को धीरे धीरे फैलाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे सिंक्रोनाइज करते हुए, जैसे जैसे आप दोनों हथेलियां पैरेलल बनाई, श्वास अब पूरा तक बाहर आ गया। 2 बार और करिए, श्वास को भरते हुए, श्वास को छोड़ते हुए, 1 बार और, रिलैक्स। मूवमेंट ऑफ बॉडी विद ब्रीथ इज ए योग। ये पहला लेसन है। पहले श्वास और शरीर को नियंत्रित करेंगे, फिर श्वास और मन को नियंत्रित करना, दोनों को सिंपल। फिर इसको थोड़ा सा डायनेमिक करें। कमर का व्यायाम के लिए हाथों को फैला दीजिए, जो स्वस्थ है पूरे करते हैं अभ्यास। धीरे धीरे हाथों को, हाथ जमीन के पैरेलल एक्सहेल करते हुए, जैसे आप कपालभाति करते हैं, हाथ हवा में गिरते हुए पंखों की तरह धीरे धीरे गति को कम करते हुए, सभी कुछ अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। कमर स्वस्थ। अब बारी है कंधों की। वही मूवमेंट ऑफ बॉडी विथ ब्रीथ सिंक्रोनाइज करते हैं। नजर सामने है, फुट के अंदर 2 इंच की दूरी है, दोनों फुट के ऊपर बराबर भार है, मुठ्ठियां बंद, नजर सामने, श्वास को भरते हुए, हाथों को धीरे धीरे पीछे से गोलाकार लेते हुए, कान का स्पर्श, श्वास पूरा। अब धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए, पैर का स्पर्श, श्वास बाहर। 2 बार और, नजर एक बिंदु पे फिक्स रखिए, चेहरे पे प्रसन्नता रखिए, तनाव मत रखिए। 3 बार होने के बाद रिवर्स, उल्टा घुमाइए, छाती, कंधे, हृदय चक्र पुष्ट, सारा शरीर बलिष्ठ, दोनों फुट के ऊपर बराबर भार, नजर सामने है, चेहरे पे प्रसन्नता, रिलैक्स। और हर क्रिया के बाद में अपने आप को ऑटो सजेशन देना है, रिलैक्स। अब बारी है कलाई का करके। पैरों में थोड़ा सा दूरी बना लीजिए, मुट्ठियां बंद, और आप चाहें तो मुंह में हवा भर लीजिए। रिवर्स, उल्टा घुमाइए, हाथों को खोलिए, बंद करिए। मुंह में हवा भरने का इसका कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन कॉम्बो प्लान है। मुंह की भी एक्सरसाइज होती रहती है। चेहरे की मांसपेशियां, रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। कई लोगों के मुंह में ज्यादा पानी रहने से, मसूड़ों में सूजन आने से ये चिक से कट जाते हैं, दांतों के बीच में आके, तो मुंह की ऐसे एक्सरसाइज कर लीजिए। अब बारी है गर्दन की। पैरों में दूरी बना लीजिए 2 फीट की, दोनों हाथ कमर पर, शरीर सीधा, नजर सामने, चेहरे पर प्रसन्नता, और श्वास को भरते हुए गर्दन
पीछे ले गए, कंधे पीछे, शरीर ढीला, गर्दन को लटका दीजिए, ढीला छोड़िए। फिर एक कंधे से दूसरे कंधे, हाफ सर्किल में गर्दन को घुमाना है, पूरे गर्दन की सारा शरीर पुष्ट। रिलैक्स। हर क्रिया के बाद में 9 सेकंड का ऑटो सजेशन, रिलैक्स, ताकि ब्लड का सर्कुलेशन वहां पे हो और हमारा अंग स्वस्थ हो जाए। अब दबाव हो गया, पैरों में 1.5 फीट की दूरी, एक हाथ कमर पे, श्वास को भरिए, विपरीत दबाव को महसूस कीजिए। 50-50, हाथ सिर को, सिर हाथ को, बहुत ही सहज, चेहरे पे प्रसन्नता, होल्ड रखिए, फिर श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स। यही प्रक्रिया दूसरी ओर, श्वास को भरिए, विपरीत दबाव को महसूस कीजिए, रिलैक्स। दोनों हाथ सिर के पीछे, गर्दन में कंपन को महसूस कीजिए, रिलैक्स। दोनों हाथ ललाट पर हाथ स्पर्श करते हुए विपरीत दबाव, रिलैक्स। दोनों हाथों को रगड़ के चेहरे पे प्रसन्नता, रिलैक्स। अब हम आसनों की शुरुआत करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं वो स्टैंडिंग पोस्चर वगैरह करके और उसके बाद में सूर्य नमस्कार करते हैं, ठीक है। आज सूर्य नमस्कार नहीं कराएंगे, ये ऐसे मान के चलते हैं जो थोड़े अस्वस्थ है, जिनको यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट, इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो उनके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। शरीर रिलैक्स कर दीजिए, एक ओमकार कर दीजिए, गहरी लंबी श्वास, आसनों में प्रवेश करने से पहले शुद्धि क्रियाएं जरूरी। नेति, धोती, बस्ती, नौली, त्राटक, कपाल भातिश्च, सठ कर्मण, इच्छा शुद्धि क्रियाएं कही गई है। नेति, जल नेति वगैरह जो करते हैं, इतना वो संभव नहीं है तो हम कपाल भाती कर लेंगे। कपाल भाती में भी अल्टरनेट नोस्ट्रिल कपाल भाती, ये जरूर कर लेनी चाहिए। जैसे ये हमने मुद्रा बनाई, राइट नोस्ट्रिल बंद, लेफ्ट से एक्सहेल किया, तो लेफ्ट को बंद किया, राइट से एक्सहेल किया। जैसे एक्सहेल करेंगे पेट अंदर जाएगा, ये तो होगी कपाल भाती। ये अल्टरनेट नोस्ट्रिल कपाल भाती। रिलैक्स। इसको 10-10 बार करके शुरू में 3 बार कर लेना चाहिए। इससे क्या है, ये दोनों नोस्ट्रिल हमारे क्लीन हो जाते हैं, उससे और आसन का फायदा मिल जाता है। और वैसे आसनों के पश्चात में प्राणायाम, ये प्राणायाम नहीं कराया अभी, ये क्लींजिंग क्रिया कराई है ना, कपाल भाती। अब हम करेंगे लेटे हुए आसन, पीठ के बल लेटे हुए आसन करेंगे, जिसमें सीधे लेट जाइए आप आराम से, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए, रिलैक्स। शरीर ढीला, रिलैक्स। पैरों में 1.5 फीट की दूरी, हाथ शरीर से 4 इंच की दूरी पर, नाभि चक्र पे ध्यान करके अशब्द आकार का उच्चारण, श्वास को भरिए, आकार के कंपनों को नाभि से पैर के अंगूठे तक फैलता हुआ महसूस कीजिए। हृदय चक्र पे ओंकार, श्वास को भरिए, पेट में, पीठ में, हाथों की उंगलियों तक उकार के कंपनों को महसूस कीजिए। भ्रू मध्य पे ध्यान करके म शब्द, मकार का उच्चारण, श्वास को भरिए, रिलैक्स। सुप्त ताड़ासन, पहले ताड़ासन हमने खड़े होकर किया, वही लेटे लेटे ताड़ासन। पैरों को सामने करिए, फिंगर्स को लॉक करिए, हाथों को पीछे लीजिए, श्वास को भर दिए, पैर पैरों की तरफ, हाथ हाथों की तरफ, सारे शरीर को खींचे खींचे खींचे, रिलैक्स। शरीर को ढीला छोड़िए। अब दोनों हाथ लाइए सिर के नीचे, तकिया बनाए, कोहनियों को जमीन पे टच कर दिया है और करेंगे साइकिलिंग, बड़ा गोला बनता हुआ।
नजर आसमान पर, चेहरे पे प्रसन्नता। जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है, वो कोई चलने फिरने में दिक्कत होती है, एक्सीडेंट करके घुटनों की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। थाइज, बटक्स, घुटने और यूरोजेनिटल रीजन हमारा स्वस्थ होगा। आज हमारा फोकस रहेगा यूरोजेनिटल रीजन एक्सरसाइज पे। रिवर्स उल्टा घुमाइए पूरे जोश के साथ, सभी कुछ अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। रिलैक्स रिलैक्स, पैरों को खोलिए, हाथों को खोलिए, गहरी लंबी सांस को भरिए। लेग रोटेशन करेंगे, मुठिया बंद, दोनों हाथ कमर के पास में टाइट। राइट लेग उठाइए, पंजा खींचा हुआ, 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, हाथ सटे हुए कमर के पास में, कोई झटका नहीं देंगे, बहुत ही धीरे धीरे। नजर आसमान पर, चेहरे पे प्रसन्नता। फिर रिवर्स उल्टा घुमाइए, 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। अब दूसरे पैर को उठाइए, पंजा बाहर खींचा हुआ, 1 2 क्लॉकवाइज, 3 4 एंड 5। रिवर्स उल्टा घुमाइए, उल्लास के साथ, प्रसन्नता के साथ, जोश के साथ। रिलैक्स, थाइज, पेडल्स, घुटने, यूरोजेनिटल रीजन स्वस्थ। रिलैक्स। अब हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक्स, कॉन्स्टिपेशन, यूरोजेनिटल रीजन, सबके लिए बहुत ही उपयोगी है उत्तान पाद। पहले सरल उत्तान पाद, एक पैर से हाथ सटे हुए, राइट लेग का पंजा खींचा हुआ, श्वास को भरते हुए, राइट लेग को 30 डिग्री जमीन से 1.5 फीट ऊपर, ज्यादा ऊपर नहीं, होल्ड करिए अपनी क्षमता के अनुसार। तो धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए नीचे, नाभि का टलना है ना, सभी बहुत सारी प्रॉब्लम के लिए उत्तान पाद। रिलैक्स। अब दूसरे पैर को उठाइए, श्वास को भरते हुए, पंजा बाहर खींचा हुआ, जमीन से 1.5 फीट ऊपर, होल्ड रखिए, हाथों में, घुटने में, घुटनों की भी बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। उठाइए, रखिए, तो धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार। रिलैक्स। और जो प्रैक्टिस कर चुके हैं वो दोनों पैरों से करें, पंजे बाहर खींचे हुए, श्वास को भरते हुए होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। नाक के मुंह से सांस छोड़ते हुए, सारे शरीर में आई ताजगी को महसूस। अर्धहलासन, एक पैर से, दोनों पैर से। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। लेफ्ट, दूसरा पैर अप डाउन, राइट अप डाउन, लेफ्ट अप डाउन। और जो पहले कर चुके हैं, स्वस्थ है, वो दोनों पैरों से करें, 90 30। इनहेल 90, एक्सहेल 30। इनहेल 90, घुटने, पैर, यूरोजेनिटल रीजन स्वस्थ, सारा शरीर स्वस्थ, पेल्विक रीजन स्वस्थ, पूरे जोश के साथ। इनहेल अप, एक्सहेल 30, इनहेल 90, एक्सहेल 30। एक बार और, इनहेल अप, एक्सहेल 0। रिलैक्स। पैरों को खोलिए, हाथों को खोलिए, गहरी लंबी श्वास। अब बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है हमारा पवन मुक्त, जैसा नाम है। राइट लेग को छाती पे लीजिए, लोअर एब्डोमेन में, नाभि के नीचे अपान वायु का क्षेत्र है, उसको बाहर करता है। जिसको गर्दन में दर्द नहीं है, श्वास को छोड़ते हुए चिन को नी पे टच करने की कोशिश या नोज को नी पे टच करने की कोशिश। यहाँ पे आप श्वास को श्वास ले सकते हैं। 10 11 12 13 14 15। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए वापस आइए। रिलैक्स। दूसरे पैर से पूरे जोश के साथ श्वास को छोड़ते हुए नाक को घुटने पे लगाने की कोशिश। रुके रहिए। अपान वायु बाहर होती है, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक्स वगैरह की प्रॉब्लम नहीं रहती है। और कमर दर्द में भी बहुत अच्छा है। गर्दन दर्द है तो गर्दन को ऊपर नहीं उठाएंगे, धीरे धीरे श्वास को भरते हुए। रिलैक्स। जो पुराने साधक हैं वो दोनों पैरों से करें, दोनों पैरों को दबाइए। ये कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है, गैस्ट्रिक्स के लिए बहुत अच्छा है। इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक्स, कॉन्स्टिपेशन, यूरोजेनिटल रीजन बहुत अच्छा है। श्वास को छोड़ते ऊपर में होल्ड करिए।
चाहे तो इसमें ठुमक भी लगा सकते हैं, और जो आगे पीछे दोलन करना चाहे तो रुक करके दोलन भी कर सकते हैं, थोड़ा और डायनेमिक एक्सरसाइज। लेकिन करना उन्हीं है जो पहले से जुड़े हुए हैं, अभ्यास कर रहे हैं, उनके लिए पूरे बैठने की कोशिश। जिनको कमर गर्दन नहीं है तो कोशिश करना है वापस बैठने की, जैसे नीचे गए और तुरंत वापस चेस्ट अप पूरे, तो आपको हो जाएगा, है ना। अब दाएं बाएं लेटाइए, दाएं बाएं एंजॉय करते हुए, योगा फॉर एंजॉयमेंट, बी योर ओन कंप्यूटर, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। और कुछ चाहे डायनेमिक स्टूडेंट्स लोग तो आगे पीछे दोलन कर लीजिए, थाइस बटक्स को पकड़ के पीछे नीचे जमीन पे टच करने की कोशिश, नाक घुटने पे लगाने की कोशिश पूरे जोश के साथ, है ना। फॉरवर्ड हिप्स, पैर जमीन पे, श्वास को छोड़ते हुए बैठिए। जिनको वेट लॉस करना है नाक घुटने पे, तो धीरे 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 इसको 10-12 बार तक किया जा सकता है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब हम पेट के बल लेट जाते हैं। ये जो हमारा एक्सरसाइज है आज के ज़माने में जो सर्वाइकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ये कॉमन प्रॉब्लम है, गर्दन दिन भर झुकी रहती है, पैरों में 2-2.5 फीट की दूरी बनाइए, टोज पॉइंटिंग आउटसाइड, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, गर्दन को लेटाइए, पेट पीठ कमर को हिला के ढीला छोड़िए, गहरी लंबी श्वास, रिलैक्स, पेट पीठ कमर को हिला के रिलैक्स करिए, गर्दन में आ रही खिंचाव दबाव को, एक आनंद को महसूस कीजिए, दिन भर की अकड़न जकड़न और सब दूर हो जाती है। धीरे धीरे चिन को रगड़ते हुए गर्दन को घुमाइए, कान को हाथों पे टच करने की कोशिश, रुकिए वहाँ पे, गर्दन में आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए। फिर एक बार और 2-3 बार, जिनको गर्दन में दर्द है वो कर लीजिए, ऑफिस से क्लास से आने के बाद में इसको ज़रूर करें। फिर करेंगे मकर आसन नंबर 2। इससे कभी भी आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम न हो। कोहनी या छाती से थोड़ा दूरी पे रखिए, गर्दन बिल्कुल ढीली हिला करके रिलैक्स कर दीजिए, यस रिलैक्स। अब एक एक पैर को कुदाते हुए ऑफिस से आए, टीवी के सामने से टीवी देख लीजिए, करीब 2-3 मिनट तक करिए। आपकी कमर, गर्दन, घुटने सभी स्वस्थ, और दिन भर की जो अकड़न जकड़न तनाव है ना वो सब दूर हो जाएगा पूरे जोश के साथ में। थोड़ी देर के लिए बच्चे बन जाइए, एंजॉय करिए, योगा फॉर एंजॉयमेंट। नए साल में खुशियों के साथ में, आनंद के साथ में हम प्रवेश करें, एक अच्छे स्वास्थ्य के साथ में। और बाकी कुछ चीज़ें देखनी है तो मेरा लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है, जितने भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना, मानसिक जो जटिलताएं हैं उन सबको दूर करने के लिए लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम योगा गुरु आरसी शर्मा यूट्यूब और फेसबुक पर अवेलेबल है, आप ज़रूर देखें, बहुत फ़ायदा मिलेगा, टोटली फ्री है ये सबके लिए। अब कोहनियाँ थोड़ी पास में लीजिए और दोनों पैरों से दबाव दीजिए। ये इतना अच्छा है कि शाम के समय जो ऑक्सीजन की मात्रा घर में कम होती है, वैसे घूमने निकलना चाहिए, खास करके लेडीज़ को जो घर में रह जाती है, उनको घबराहट वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो इसको करने से छाती से डकार वगैरह आकर के और एकदम बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा रिलैक्सेशन मिलता है। गर्दन को अपोजिट डायरेक्शन में लेटा दीजिए, रिलैक्स, सारा शरीर रिलैक्स। अब करेंगे भुजंगासन, सरल भुजंगासन। पहले कोहनियों के बल पर कर लीजिए, नजर सामने, ठीक है। जब आप स्थिर हो जाए तो हथेली के बल पर इस तरह से, नजर दूर आसमान। और जो पुराने साधक है कपालभाति, तो कपालभाति कर सकते हैं। मेरा डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी सिस्टम स्वस्थ, तो एक कॉम्बो प्लान होगा। धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे, वापस लाइए कोहनियों पे, कोहनियां बाहर की तरफ करिए, गर्दन को लेटाइए, शरीर को ढीला छोड़िए, गहरी लंबी सांस, शरीर को हिला के ढीला छोड़िए, धीरे। यूटीआई, कमर दर्द और पेट की प्रॉब्लम के लिए एक बहुत अच्छा आसन है लेटे हुए, सलब आसन। सलब मैंने टिड्डा, ठुड्डी जमीन के ऊपर है, दोनों हाथ मुठिया बंद करके शरीर के पास में, राइट लेग को सांस को भरते हुए 30 डिग्री जमीन से 1-1.5 फीट ऊपर अपनी क्षमता के अनुसार होल्ड रखिए।
चिन को उठाएंगे नहीं, चिन जमीन पे ही रहेगी, मुट्ठियाँ जमीन के नीचे टिकी हुई जमीन पर, और अपनी क्षमता के अनुसार श्वास को छोड़ते हुए राइट लेग को धीरे धीरे नीचे लाए और चिन को, गर्दन को लेफ्ट साइड गहरी लंबी, अपोजिट डायरेक्शन, गहरी लंबी श्वास। वापिस चिन को जमीन पे लाए, मुट्ठियां बंद, टाइट कमर के पास में, हाथ पैरों के पास में। अब लेफ्ट लेग को 30 डिग्री श्वास को भरते हुए पंजा खींचा हुआ, गर्दन राइट साइड में, रिलैक्स। ये धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार 2-2, 3-3 बार कर लेना है। तो पेल्विक रीजन हमारा पूरा स्वस्थ, यूटीआई, किडनी प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में भी और कमर दर्द में भी बहुत अच्छा। रिलैक्स। अब धीरे धीरे कोबरा, भुजंगासन अगेन, और कोबरा से कैट पोज, बिल्ली आसन। घुटनों से चल के घुटनों हाथों के पास में आ गए, ये स्थिति। घुटनों और हाथों में 1-1.5 फीट की दूरी, ज्यादा दूरी नहीं। ये कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है ना। दिन भर पोस्चर जो हमारा सही नहीं रहता, तो पहले हम करेंगे बिल्ली आसन। बिल्ली आसन में गर्दन नीचे और कमर ऊपर। बिल्ली कैसे आलस मोड़ती है? इस तरह से, अगर आपने देखा हो कभी, तो बिल्ली ऐसे कमर को खींचे खींचे खींचे। अब काऊ पोज, गर्दन ऊपर और कमर में डिप। आप 2-3 बार आगे पीछे होके कर सकते। कैट, काऊ, श्वास को भरते छोड़ते, श्वास को भरते हुए गाय, काऊ और कैट। रिलैक्स। और यहीं से जिनके घुटनों में दर्द नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तो वज्रासन, थोड़ा दूरी, हाथों को आगे स्लाइड करते हुए फोरहेड को जमीन पे टच कर दीजिए। सरेंडर टू गॉड, भक्ति भावना का आसन, स्ट्रेस मैनेजमेंट का आसन, बीपी के लिए गहरी श्वास को भरिए छोड़िए। प्रभु से प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु, आपकी कृपा से यह मूल्य जीवन मिला है, इसका एक एक क्षण में अच्छे कार्यों में काम में लूँ, व्यर्थ की बातें, पर निंदा, पर द्रोह से बचूं, मैं नित्य प्रति उन्नति के मार्ग पर बढ़ती रहूं। हे प्रभु, आप सदैव मेरे अंग संग रहना, मेरा मार्गदर्शन करना। ओम शांति। दोनों हथेलियों का सहारा लेके धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। पहले सिर, फिर गर्दन, छाती, पेट। एक रिदम में नीचे जाना है, एक रिदम में ऊपर उठना है। इस चीज का ध्यान रखना है। शरीर सीधा, आंखें बंद, तीनों चक्रों पे ध्यान। एक ओंकार, श्वास को भरिए। और फिर हथेलियों को आपस में रगड़ के ओम ओम। रिलैक्स रिलैक्स। अब हम कुछ यूटीआई प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स और इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक्स प्रॉब्लम्स, उसके लिए जो सम्मिलित आसन है वो कर लेते हैं। जिनको कमर गर्दन में दर्द नहीं है, वज्रासन में हर एक को बैठने की जरूरत नहीं, आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा आराम से चेयर पे भी हो जाएगा। तो सबसे पहले करेंगे मंडूक आसन सीरीज 1, 2, 3। मंडूक माने मेढक, सोया हुआ मेढक, वो करेंगे। तो लेफ्ट हैंड को नाभि पे रखिए या थोड़ा सा नीचे भी रख सकते हैं, हाथों भी रख सकते हैं। राइट हैंड ऊपर, एक्सेल करिए। पहले पेट को आगे लीजिए, पहले पेट, पीठ, छाती, गर्दन और सिर धीरे धीरे नीचे जाएंगे। जिनको ग्लूकोमा आई की ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो सिर को नीचे नहीं झुकाएंगे, और बाकी जो स्वस्थ है वो चाहे तो फोरहेड को नीचे ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। श्वास प्रश्वास लेते रहिए। ग्लूकोमा की प्रॉब्लम है तो गर्दन को थोड़ा ऊपर रख लीजिए। अब यहाँ पे श्वास प्रश्वास लेते रहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए पहले सिर, फिर गर्दन, छाती, पेट, पीठ। चेहरे पे प्रसन्नता, गहरी लंबी श्वास। रिलैक्स। सारे एब्डोमेन के ऑर्गन स्वस्थ। मंडूकासन नंबर 2, अंगूठा अंदर, मुट्ठियां बंद, दोनों हाथ नाभि के दोनों तरफ। एक्सेल करिए प्रसन्नता के साथ। पहले पेट को आगे लीजिए, पहले पेट, पीठ, छाती, गर्दन, सिर। एक रिदम में जाना है, एकदम झटके से नहीं जाना है।
और चाहें तो सिर को जमीन पे टच या गर्दन को ऊपर अपनी स्थिति के अनुसार। अब यहाँ श्वास प्रश्वास लेते रहिए, महसूस कीजिए सारे एब्डोमेन के ऑर्गन स्वस्थ हो रहे हैं। फिर धीरे धीरे श्वास को भरते हुए पहले सिर, फिर गर्दन, छाती, पेट, गहरी लंबी श्वास। मंडूकासन नंबर 3, अंगूठा अंगुलियां लेफ्ट हैंड की पांचों मिलाइए। हो सकता है आपको उल्टा भी दिखे, मेरा लेफ्ट हैंड है, और इसको रखिए यहाँ पे नाभि पे और हाथ को ढीला छोड़ दिए, दूसरा हाथ ऊपर। अब हाथ ढीला है बिल्कुल नीचे, श्वास को छोड़ते हुए पहले पेट, पीठ, छाती, गर्दन, सिर, नाभि के कंपनों को महसूस कीजिए। श्वास प्रश्वास लेते रहिए। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए पहले सिर, फिर गर्दन, छाती, पेट, गहरी लंबी श्वास। एक ओमकार हथेलियों को आपस में रगड़ो, मुंह में हवा भर के पहले। यूटीआई किडनी प्रॉब्लम में योग मुद्रा बहुत उपयोगी है। जो अगर पलाथी लगा सकते हैं पलाथी लगा लीजिए, और जो पद्मासन में बैठ सकते हैं तो पद्मासन लगा लीजिए। एक पैर अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, और नहीं तो जो चेयर पे बैठे वो चेयर पे बैठे भी कर सकते हैं, उनको उतना भी लाभ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमारा हो गया पद्मासन। धीरे धीरे अभ्यास से आएगा, दोनों घुटनों को बराबर टच कर लीजिए। ओके, रिलैक्स। अब हाथों को पीछे ऐसे पकड़ना, इस तरह से पीछे पकड़ के कंधों को पीछे खींच लीजिए। शरीर सीधा, चेहरे पे प्रसन्नता, दोनों फुट बराबर जमीन पे पैर टिके हुए। अब श्वास को छोड़ते हुए एक रिदम में धीरे धीरे नीचे जाएंगे और सिर को जमीन पे टच करने की कोशिश। सिर को, नाक को, ठुड्डी को, जैसे भी अपनी क्षमता के श्वास को भरिए, श्वास को छोड़िए। धीरे धीरे पहले पेट, पीठ, छाती, गर्दन। अब सिर को टिका दीजिए, श्वास प्रश्वास लेते रहिए। फिर धीरे धीरे श्वास को भरते हुए एक रिदम में पहले सिर, फिर गर्दन, छाती, पेट, इस क्रम में आना है, एकदम जल्दी जल्दी नहीं करना। ठीक है, अब दाएं बाएं घुटने को टच करते हुए श्वास को छोड़ते हुए गए और नाक को घुटने पे या फोरहेड को जमीन पे टच करने की कोशिश। फिर धीरे धीरे श्वास को भरते हुए वापिस। अब दूसरी तरफ पहले श्वास को भर लीजिए, फिर श्वास को छोड़ते हुए नाक घुटने पे, फिर धीरे धीरे श्वास को भरते हुए रिलैक्स। तो योग मुद्रा मंडूकासन ये बहुत ही अच्छे हैं। अब पैरों को खोल दीजिए। दंडासन विश्राम का आसन। पैरों को खोलिए, हाथों को खोलिए, गर्दन को लेटाइए, गर्दन को दाएं बाएं हिला के, फुट को दाएं बाएं हिला के रिलैक्स करिए। गहरी लंबी श्वास और एक ओमकार। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी होते हैं, जैसे एक बार मैंने मुद्राओं में दिखाया है। तो दोनों ये जो उंगलियां हैं बीच वाली, इनके बीच में जो ये आता है प्रोस्टेट का एरिया, तो ये यहाँ पे वाले दबाना है। और इसके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो वो किडनी का एरिया, ये जरूर किडनी के पॉइंट लास्ट में जरूर दबाना चाहिए। बीच में जो है हथेली के बीच में किडनी का पॉइंट। और ये नहीं याद रहे तो ऐसे मुट्ठी से कर लेना चाहिए, इससे डायबिटीज पूरी ठीक हो जाती है। और इसको आप चाहें तो कपालभाति के साथ कर सकते हैं। ये कॉम्बो प्लान बन जाए, नहीं तो किडनी के लिए
ये भी कर सकते हैं, ठीक है ना। खेल करना है और कुछ नहीं तो बस ताली बजा लीजिए, उसमें सब आ जाते हैं, ठीक है। तो अब हम करने जा रहे हैं वक्रासन। वक्रासन बहुत उपयोगी, जो नीचे नहीं बैठ सकते कुर्सी के, हत्थे पकड़ के कर लीजिए। राइट लेग को मोड़िए, ओके, राइट लेग को क्रॉस कर दीजिए, स्टेप नंबर 1। राइट हैंड को उठाइए और पीछे कमर पे टिका दीजिए। घुटने को चाहे आप यहाँ से पकड़ सकते हैं, और जो फ्लेक्सिबल है वो यहाँ से ठोकर देके यहाँ पकड़ सकते हैं, अपनी अपनी क्षमता है। तो राइट लेग मुड़ा हुआ, राइट हैंड पीछे और गर्दन, श्वास को छोड़ते हुए गर्दन राइट साइड में, पीछे दीवार को देखिए और ध्यान लाइए अपनी पैनक्रियाज के ऊपर, पेट के निचले हिस्से में, और जो कपालभाति कर सकते हैं कपालभाति भी कर कीजिए। भाव करिए, पैनक्रियाज स्टिमुलेट हो रही है, इंसुलिन सीक्रेशन स्वस्थ हो रहा है, सारा शरीर पुष्ट हो रहा है। इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक्स, कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज, यूटीआई सब में उपयोग। उठाइए राइट हैंड को, अंगुली की टिप गर्दन के साथ पूरी दीवार को स्कैन करते हुए धीरे धीरे वापस रिलैक्स। कुर्सी के हत्थे पकड़ के भी ऐसे कर लीजिए, ठीक है। कपालभाति जरूरी नहीं, धीरे धीरे। अब लेफ्ट लेग को मोड़िए, लेफ्ट हैंड पीछे, आपने घुटने को ऐसे पकड़ लीजिए और नहीं तो ऐसे इस तरह से पंजे सीधे खींचे, ध्यान पीछे करिए। कपालभाति, ध्यान लीवर स्टोमक पे, लीवर स्टोमक स्वस्थ, एंजाइटी भाव के साथ में योग को करना है। जैसा हम सोचते हैं ना वैसे हम बन जाते हैं। महसूस करिए मेरा लीवर स्टोमक पैनक्रियाज स्वस्थ। उठाइए लेफ्ट हैंड को, अंगुली की टिप गर्दन आके श्वास, एक सिंक्रोनाइज ऑर्डर में आना है, फटाफट फटाफट कुछ नहीं, पूरा जुड़ने की आदत डालें। मूवमेंट ऑफ बॉडी विद ब्रीथ इज ए योग, मूवमेंट ऑफ ब्रीथ एंड माइंड इज ए योग। ऐसे सिंक्रोनाइज करते हुए, है ना। चले वाते चलम चित्तम निश्चलो निश्चलम भवे। जैसे जैसे हमारा श्वास चलता है ना वैसे हमारा चित्त चलता है। तो जितने भी ये प्रॉब्लम आती है कॉन्फ्लिक्ट की, झगड़े की, सब कुछ अगर श्वास नियंत्रित हो ना, गुस्से की तो हो ही नहीं। ये बात है। चलिए, कोई अच्छा काम करना होता है ना तो हम कहते हैं कल कर लेंगे, कभी हम कहते हैं गुस्सा थोड़ी देर ठहर के कर लेंगे। तो ये जब श्वास कंट्रोल होता है ना तो वो भी कंट्रोल हो जाता है, रिलैक्स। तो हमने ये आसन कर लिया। अब एक और आसन है, वो बहुत अच्छा है, जिसको सुप्त वज्रासन। आप वज्रासन में बैठ करके और लेट पीछे एक ऐसा तकिया रखें। ये जैसे मेरे यहाँ तकिया नहीं तो मैं इसको तकिया बना देता हूँ, ये तकिया बना दिया, ठीक है। ऐसा एक तकिया बना दिया, बड़ा तकिया रखिए थोड़ा सा। और जो वज्रासन में बैठ सकते तो वज्रासन में बैठ जाए, जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो वो सीधे बैठ जाए आराम से अपनी क्षमता के अनुसार। ये रख दिया मैंने यहाँ। ये जो सुप्त वज्रासन है, वज्रासन फिर इसमें लेटे हुए, ये दिन भर की थकान, अगर आपने दिन भर में कोई बहुत ज्यादा काम किया, हाथ पैर टूट रहे हैं, नींद नहीं आ रही, आप इसको कर लीजिए, दिन भर की थकान दूर हो जाएगी, है ना। और किडनी के लिए, यूरोजेनिटल रीजन के लिए बहुत अच्छा। तो इसमें घुटनों में थोड़ा सा दूरी है और मैं इस तरह से लेट गया। तो धीरे धीरे अपने अनुसार फिर इसको एडजस्ट कर लीजिए। तो ऐसे इंक्लाइन हो जाती है शरीर की इस तरह से। आप पैरों को चाहे ऐसे जोड़ के रख लीजिए, इस तरह से रख लीजिए, और यहाँ पे भी ईंटें रख लेते हैं, तकिया रख लेते हैं। बहुत ही आनंद की स्थिति है, बहुत ही सुकून मिलता है। दिन भर की थकान, और जो वज्रासन लगा रखा है तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। पैरों में जो दुख में न्यूरोपैथिक पेन होते हैं, बहुत ही फायदा करता है उसमें। पूरा दिन भर का थकान एकदम सही, आप बिस्तर पे लेटे लेटे इसको कर लीजिए। गहरी श्वास को भरी, ऑटोनॉमस ब्रीथिंग। फिर धीरे से लेफ्ट साइड में रख के, धीरे से लेफ्ट साइड में रख करके और पीठ के ऊपर लेट जाए। ये तकिया नहीं होने से पूरा अच्छी तरह से दिखा नहीं, एडजस्ट नहीं करता, तकिए से बिल्कुल स्थिति बन जाती है।
और कुछ लोग बिना तकिए भी कर सकते हैं। इस तरह से वज्रासन लगना, जो साधक है, पुराने साधक है, उन लोगों के लिए वो फिर इस तरह से लेट कर गर्दन को लेटा भी सकते हैं, पूरा खिंचा हुआ है और दिन भर की थकान जो भी पूरा सिस्टम हमारा बैलेंस हो जाता है। लेकिन एक प्रैक्टिस के बाद लेफ्ट टर्न करके उठ के वापस पीठ के बल लेटे। अब हम करेंगे बहुत ही पीठ के बल लेटा हुआ जो सबको पसंद है, उसका नाम है मरकट। मरकट मतलब बंदर, मरकट आसन। ठीक है, इसमें 3-4 वेरिएशन होते हैं अलग अलग ढंग से शरीर को ट्विस्ट करके। जब हम स्पाइन को तैयार कर लेते हैं ना, तो हमारा शरीर पूरा तैयार हो जाता है, हाथ कंधों के बराबर इस तरह से। हथेलियां जमीन पर, हथेलियां जमीन पर, पैरों को फोल्ड कर दीजिए, अंगूठे टच, घुटने टच। श्वास को भरते या छोड़ते हुए पैर लेफ्ट साइड में, गर्दन राइट साइड। बहुत ही आनंद का आसन, बहुत ही सुकून मिलता है इसमें। श्वास प्रश्वास लेते रहिए, शरीर को ढीला छोड़िए, कमर में शरीर में आ रही ताजगी को महसूस कीजिए। कॉन्स्टिपेशन के लिए, कमर दर्द के लिए और रेजुविनेशन के लिए शरीर नया बनता है इसमें, है ना। स्पाइन ही है, स्पाइन जितनी लचीली होती है उतना यौवन रहता है शरीर के अंदर। अब धीरे धीरे श्वास को भरते हुए रिलैक्स, कमर पे ध्यान करके, कोई झटका लेके नहीं आना, करना बहुत धीरे धीरे। अब दूसरी तरफ है, जिनको भी कमर दर्द है, यूरोजेनिटल प्रॉब्लम से, किडनी की प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छी कमर दर्द कुछ दिनों में ठीक होने लग जाता है। थोड़ा सावधानी के साथ में करते, उसका वीडियो है मेरा YouTube पे, आप देख सकते हैं, योगा शर्मा कमर दर्द के लिए योग। अब धीरे धीरे श्वास को भरते हुए वापस रिलैक्स। फिर फुट को सेपरेट करें, पैरों में थोड़ा सा दूरी बना लें इस तरह से। अब श्वास को भरते और छोड़ते, एक पैर का घुटना, राइट का घुटना लेफ्ट के अंगूठे को टच करते हुए गर्दन अपोजिट, चेहरे पे प्रसन्नता लाइए। बहुत ही आनंद का आसन, अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे, ज्यादा नहीं झुकेंगे, पैरों को ज्यादा अपनी क्षमता के अनुसार ले जाएगी। और जहाँ पे अगर दर्द हो तो पैर इतना लेंगे और ऐसे कोई ईंट रख देंगे नीचे या तकिया रख देंगे इस तरह से, जितना ले जा सकते हैं। जिनको कमर दर्द होता है थोड़ा ही करते, धीरे 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 अभ्यास से, या उनको थोड़ा पैर पकड़ के पहले हेल्प करके फिर करवा देते हैं। धीरे धीरे कमर पे ध्यान करके स्लोली 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 कम बैक, धीरे धीरे वापस। अब श्वास को भरते छोड़ते वे दूसरी तरफ, गर्दन अपोजिट, चेहरे पे प्रसन्नता लाइए, श्वास प्रश्वास लेते रहिए। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कमर पे ध्यान करके धीरे धीरे वापस रिलैक्स। अब हम करेंगे सेतु में ब्रिज आसन। ये बहुत अच्छा है, पूरे यूरोजेनिटल रीजन के लिए बहुत ही अच्छा है। एंकल जॉइंट्स को पकड़ लीजिए, जो एंकल जॉइंट्स नहीं पकड़ सकते तो हथेलियां इस तरह से कर लीजिए। श्वास को भरते हुए 3 बार कमर को उठाइए, होल्ड करिए, श्वास को छोड़ते हुए वापस। श्वास को भरते हुए उठाइए, होल्ड करिए, सेतु ब्रिज में श्वास को छोड़ते हुए। तीसरी बार में कोशिश करिए, श्वास को भर के कमर को उठा के दोनों हथेलियां और के ऊपर सपोर्ट दे करके कमर को उठा लीजिए। अब यहाँ पे 15 काउंट होने तक होल्ड करिए, 1, 2। पूरे यूरोजेनिटल रीजन में खिंचाव आ रहा है, उसको महसूस कीजिए। श्वास प्रश्वास लेते रहिए, सारे एब्डोमेन के ऑर्गन स्वस्थ। फिर हथेलियों का सहारा लेके धीरे 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 वापस रिलैक्स, पैरों को खोल दीजिए, रिलैक्स। और जो लोग स्वस्थ हैं, है ना, वो जो सर्वांग आसन कर सकते हैं उनके लिए है, वो सर्वांग आसन जरूर करें। सर्वांग और मत्स्य, ये बहुत ही यूरोजेनिटल रीजन के लिए बहुत ही अच्छा है। सर्वांग में सर्वांग आसन है, इसकी पहले प्रिपरेटरी कर लेते हैं। सर्वांग की पहले तैयार हो जाइए, पवन मुक्त कर लीजिए, ठीक है। लेकिन हर एक को नहीं करना है। जो सर्वांग नहीं कर सकते वो दीवार के सहारे पैरों को 90 डिग्री, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है जिनको, वो सब है बहुत अच्छा है। थायराइड की प्रॉब्लम में तो सर्वांग बहुत ही अच्छा है। चलिए डिप लगाया और दोनों हाथ के पीछे
बस रिलैक्स हो जाइए। पैर के अंगूठे को देख के आप चाहे आंखें बंद कर सकते हैं। श्वास लेते रहिए, भाव करिए सारा इम्प्योर ब्लड हार्ट से लेके पैर के अंगूठों के बीच में जो भी इम्प्योर ब्लड है वो हार्ट की तरफ आ रहा है, और हार्ट से प्योर ब्लड हमारा गर्दन की तरफ जहाँ हमारा थायराइड है। एक पाद सरवा, एक पैर को लाइए, राइट लेग को लाइए, अंगूठे को जमीन पे टच करिए, पैर खींचा हुआ सीधा होल्ड करिए, धीरे धीरे वापस। अब लेफ्ट लेग को लाइए, अंगूठे को जमीन पे टच करिए, एक पाद सरवा, चिन लॉक है हमारी चेस्ट पे, धीरे धीरे वापस शरीर को अच्छे से उठा लीजिए। अब दोनों पैरों को खींच के वी से होल्ड करिए। यूरोजेनिटल रीजन के लिए बहुत अच्छा, पेल्विक रीजन के लिए बहुत अच्छा। होल्ड करिए, श्वास प्रश्वास लेते रहिए। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे धीरे वापस आइए। अब दोनों पैरों को लाइए हलासन में, दोनों पैर सिर की तरफ, चाहे तो आप अंगूठे पकड़ लीजिए, घुटने खींचे हुए सीधे, हाथ खींचा हुआ सीधा, बस स्थिर हो जाइए। श्वास प्रश्वास लेते रहिए, सारे एंडोक्राइन ग्लैंड स्वस्थ हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। घुटनों को मोड़िए, दोनों हाथों से सपोर्ट लीजिए, धीरे से कमर को नीचे टिकाइए, पैर 90 डिग्री। अब धीरे धीरे पैरों को नीचे लाएंगे, धीरे धीरे एक रिदम में, सभी कुछ एक रिदम में। रिलैक्स, गहरी लंबी श्वास, रिलैक्स। सर्वांग को कॉम्प्लीमेंट करते हैं मत्स्यासन से। हम सरल मत्स्यासन करेंगे, जैसे आप लेटे हुए तो कोहनियों के ऊपर इस तरह से सरल मत्स्यासन, ठीक है। ये मत्स्यासन नहीं है, ये सिंप्लीफाइड है। अब यहाँ ऐसे इंक्लाइंड हो गए, अब गर्दन को मोड़ के सिर को जमीन पे टच कर दीजिए, श्वास प्रश्वास लेते रहिए, भाव करिए। जो गर्दन पे थायराइड पे ब्लड का फ्लो रुका हुआ था वो मस्तिष्क की तरफ जा रहा है, सारे पूरे मस्तिष्क को शुद्ध खून मिल रहा है। रिलैक्स, कोहनियों का सहारा लेके गर्दन को सीधा करिए, सिर को टिका लीजिए, गहरी लंबी श्वास, रिलैक्सेशन ब्रीदिंग, एब्डोमेन ब्रीदिंग बहुत ही आनंद का है। 2 बार करेंगे। 3 की गिनती में श्वास पेट में भरेंगे, 4 की गिनती में रोकेंगे और 5 की गिनती में नाक या मुंह से मकार की आवाज करते हुए बाहर करेंगे। श्वास को भरिए। 3 की गिनती में पेट में श्वास को भरिए, 4 की गिनती में रोकिए, 5 की गिनती में नाक से श्वास बाहर मकार की आवाज के साथ में। रिलैक्स। और अब हम करेंगे अग्निसार। अग्निसार खड़े होकर करते हैं, हम सिंप्लीफाइड करते हैं, तो हर कोई कर सकता है। श्वास को भर के बाहर करेंगे, पेट पसलियों के नीचे सटा के रखेंगे, रुकी हुई श्वास की स्थिति में श्वास रुका हुआ है, पेट आगे पीछे पुश पुल। देखिए, श्वास को भर के बाहर किया, श्वास रुका हुआ है, एक बार और समझिए। श्वास को भर के बाहर करिए, रुकी हुई श्वास की स्थिति में, पेट पैरों की तरफ, छाती की तरफ। सारा शरीर टो टू हेड टू टो रिलैक्स। अब बारी है शवासन की। मैं आज आपको थोड़ा सा शवासन का अभ्यास कराऊंगा, बाकी इसके साथ में वीडियो लिंक कर दूंगा,
ताकि पूर्ण शवासन आप घर पे आराम से कर सके, बाद में कर सके। इस प्रैक्टिस को देखते हुए पैरों को हिलाइए, पैरों में 1.5 फीट की दूरी, पैरों को हिलाइए, कमर को हिलाइए, गर्दन को, गर्गलिंग साउंड। रिलैक्स रिलैक्स। सिंहासन, 2 बार मुंह को खोलिए, जीभ को दांतों पे, जबड़ों पे, होठों पे घुमा के रिलैक्स कर लीजिए। आंखों को जल्दी जल्दी खोलिए, टाइट बंद करिए, खोलिए, टाइट बंद करिए, खोलिए। आई मसल्स को टॉलअप करिए। फिर दोनों हाथों से कानों को पकड़िए, खींचिए, मोड़िए, अपनी चेतना को जागृत करिए। फिर दोनों हथेलियों का स्पर्श करके सारे शरीर में, चेहरे पे, छाती पे, पेट पे शवासन के लिए अतिरिक्त 10 मिनट की जरूरत होती है, तो बिल्कुल एक शॉर्ट शवासन कर लेते हैं। शरीर ढीला, टो टू हेड, पैर के अंगूठे से लेके शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। सिर तक हाथों को हिला के ढीला छोड़ दीजिए, गर्दन को हिला के ढीला छोड़ दीजिए। 3 ओमकार। आज अपन ओमकार का ध्यान कर लेते हैं। ओमकार ध्यान कैसे करेंगे शवासन के बाद में, उसको समझ लीजिए। पहले मिनट में सस्वर ओम का उच्चारण होगा, दूसरे मिनट में उपांशु धीमे स्वर में होगा, तीसरे में मौन में होगा, और फिर वहां जाके हम संकल्प लेंगे। नए साल को एक आनंद के साथ में हमारा नया साल हो, उसका संकल्प लेंगे। अपनी कोई कमजोरी को छोड़ने का संकल्प लेंगे। शरीर ढीला, रिलैक्स करिए। पहले 1 मिनट सस्वर ओम के उच्चारण। ओम 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 जैसे ही रात को सिर को तकिए पे रखें, आप ओम का शुरू कर दें। सस ओम 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 ओम। अब 1 मिनट उपांशु धीमे स्वर में मन ही मन बिना बोले मैं आपको गाइड करने के लिए बोलता रहूंगा। ओम 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 और ध्यान की इस स्थिति में संकल्प लेंगे। नित्य प्रति सोने से पहले जैसे ही सिर को तकिए पे रखा, ओमकार ध्यान करूंगी, ओमकार ध्यान करूंगा। 3 बार दोहराइए। हे इष्ट, हे आराध्य, हे परमेश्वर, मैंने आज ये संकल्प लिया है, प्रतिज्ञा की है, रिजॉल्व किया है नए साल के लिए। जैसे ही सिर को तकिए पे रखा, ओमकार ध्यान। पहले मिनट में सस्वर ओमकार, दूसरे में उपांशु और तीसरे में मन ही मन ओम ओम। मेरा संकल्प सिद्ध हो। ओमकार ध्यान, ओमकार ध्यान, ओम शांति। धीरे धीरे शवासन से बाहर आएंगे। हाथों को हिलाइए, पैरों को हिलाइए, कमर को हिलाइए, गर्दन को हिलाइए और धीरे से लेफ्ट साइड बाई तरफ, राइट लेग को मोड़िए, बाई तरफ मुड़ो करके लेट जाइए। कुछ क्षण इसी आनंद की स्थिति में लेटे रहिए। अपने एक की चेतना लेनी रहेगी, इसको महसूस करिए। फिर दोनों हाथों का सहारा लेके जैसे गहरी नींद से उठते हैं, उठ करके बैठ जाएंगे। आराम की स्थिति में, सुखपूर्वक स्थिति में बैठ जाएंगे।
सब सुखी हो, सब निरोग हो। नए साल के लिए आज हम मंगल कामना करेंगे। सब मंगल हो, सब मंगल होंगे तो हम अपने आप हमारे घर में भी मंगल आएंगे। सब सुखी होंगे ना, ये प्रार्थना, हमारी प्रार्थना कितनी अच्छी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबके लिए मंगल कामना करेंगे दोनों हाथ जोड़ करके। सब मंगल हो, सब मंगल हो, सब मंगल 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 हो। दोहराइए, सब मंगल हो, सब मंगल हो, सब मंगल 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 हो। जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो। पृथ्वी का कण कण मंगल हो, पृथ्वी का कण कण मंगल हो। तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो। व्यक्ति का क्षण क्षण मंगल हो, व्यक्ति का क्षण क्षण मंगल हो। सब मंगल हो, अति मंगल हो, सब मंगल हो, अति मंगल हो। सब मंगल मंगल मंगल। पूरे देश के साथ में, उल्लास के साथ में नया वर्ष और आने वाले सभी जिंदगी के पल आनंद के हो, खुशियों के हो। हम सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, दीर्घायु हो। नए जीवन में, नए साल में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ एक हाथ के पीछे, दूसरे हाथ के पीछे सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स। ये शरीर के पीछे वाला हिस्सा है, ये शरीर के आगे वाला हिस्सा है। एक हाथ की मुट्ठी बंद, दूसरे हाथ की मुट्ठी बंद। सारा शरीर स्वस्थ। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ को, इस प्राण ऊर्जा को सारे शरीर में स्पर्श करिए। सारा शरीर स्वस्थ। आंखें, कान, गर्दन के पीछे खूब अच्छे से ये रेकी सेल्फ हीलिंग, यही ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा। गर्दन के आगे थायराइड, पैराथायराइड भाव करते हुए, तरंगों को महसूस करते हुए हृदय चक्र पे भाव करिए। ये तरंगे हार्ट को स्वस्थ कर रही है, हार्ट के मसल स्वस्थ। पाचन तंत्र पे महसूस कीजिए, पूरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो गया है। कमर पे, पीठ पे, घुटनों पे जहाँ दर्द है हाथों को रखिए, दर्द ठीक हो रहा है, दर्द ठीक हो गया है, ये भाव करिए। ठीक है, चलिए परमपिता का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पैरों को खोल दीजिए। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपके घर परिवार में खुशियों के, आनंद के, त्योहार के, खूब मौज के दिन हो। उल्टा घुमाइए, घर में बच्चों की धूम हो, उत्सव उल्लास उमंग के साथ में पूरी साल और आने वाले सब साल आपके आनंद से भरे हुए हो, सुख शांति के हो, समृद्धि के हो। घुटनों की मालिश। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। शवासन थोड़ा लंबा है, करने के लिए मैं वीडियो डाल दूंगा, उसको आप जरूर देखें। और शवासन की स्थिति में संकल्प जरूर लें। शवासन की स्थिति में आप संकल्प लें, जो नेगेटिवनेस को पॉजिटिवनेस से रिप्लेस। संकल्प क्या है, उसका विज्ञान, उसका वीडियो भी आप योगा गुरु आर.सी. शर्मा पे देख सकते हैं। जो हम जीवन में रूपांतरण करना चाहते हैं उसका एक पॉजिटिव संकल्प लें। मैं पूरे दिन प्रसन्नचित्त रहूंगा, पूरे दिन ऊर्जावान रहूंगा, मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो गया है, मेरा सारा शरीर पुष्ट हो गया। ये ध्यान की स्थिति में लिया गया संकल्प सिद्ध होता है ना? तो हम शवासन आप जरूर करें, डेली करें। अब करेंगे हास्य, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हाथों को फैलाइए, 3 बार गहरी लंबी श्वास को भरिए।
के आनंद की जय। नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। इस तरह से आप जुड़े रहें, डेली योगाभ्यास करते रहें। योग से बढ़कर कुछ भी नहीं, योग और ध्यान से बढ़कर कुछ भी नहीं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का सादर आभार, आपने समय दिया, धन्यवाद।